हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर एजुकेशनल चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर फर्स्ट अ गर्ल विद अ बास्केट के क्वेश्चन आंसर्स को, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और जिनका आंसर आपको 30 शब्दों से ज़्यादा नहीं देना है, नॉट मोर देन 30 वर्ड्स, यानी 2-3 लाइन के आंसर्स लिखने हैं केवल आपको। तो देखते हैं आज के क्वेश्चंस। सो हियर इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द राइटर गोइंग। वेयर कहाँ, द राइटर लेखक, गोइंग जा रहे थे, लेखक कहाँ जा रहे थे। तो चैप्टर में स्टार्टिंग में बताया गया है कि लेखक नई दिल्ली से रानीखेत के लिए जा रहे हैं, तो वही लिखेंगे कैसे। द राइटर वॉज गोइंग फ्रॉम, कहाँ से, फ्रॉम न्यू दिल्ली। हमेशा याद रखना, किसी जगह का नाम लिखते हैं तो हम कैपिटल लेटर्स में स्टार्टिंग करते हैं उसकी। फ्रॉम न्यू दिल्ली, और कहाँ, रानीखेत। ये भी जगह का नाम है, इसीलिए इसको भी कैपिटल लेटर में लिखेंगे। अब रानीखेत के बारे में बता सकते हो ये कौन सी जगह थी। अ हिल स्टेशन, कहाँ पर था ये हिल स्टेशन, ऑन दी हिमालय, ऑन दी हिमालय। तो क्या है, द राइटर वॉज गोइंग फ्रॉम न्यू दिल्ली टू रानीखेत, अ हिल स्टेशन ऑन दी हिमालय। आगे ये भी बता सकते हो कि कैसे वो बरेली ट्रेन से गए थे और फिर वहाँ से रानीखेत गाड़ी से गए थे। ही ट्रेवल्ड, उन्होंने यात्रा की। ही ट्रेवल्ड अप टू यानी किसी स्थान तक, किस तक, बरेली। किससे, बाय ट्रेन। एंड देन, और उसके बाद, बाय कार टू रानीखेत। तो ये हो गया आपका आंसर, इतना इनफ है, 2-3 लाइन का काफ़ी है, 30 वर्ड्स। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द राइटर डू टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। व्हाट डिड द राइटर डू, कि लेखक ने क्या किया, टू गेट, क्या चीज़ प्राप्त करने के लिए, या क्या, किस चीज़ को जानने के लिए, अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, यानी राष्ट्र की नब्ज़ को जानने के लिए या राष्ट्र के लोगों की राय को पहचानने के लिए राइटर ने क्या किया। तो स्टोरी में बताया है कि राइटर सभी लोगों से बात करता था और सभी लोगों की राय जानना चाहता था कि वो अपनी कंट्री के बारे में क्या सोचते हैं और डॉक्यूमेंट, जो सरकारी दस्तावेज होते हैं, उनके प्रति क्या दृष्टिकोण रखते हैं। तो देखते हैं आंसर इसका कैसे लिखोगे। द राइटर, या विलियम सी डगलस, विलियम सी डगलस, वो क्या करते, गॉट डाउन, नीचे उतर जाते, फ्रॉम हिज कंपार्टमेंट, एट एवरी स्टॉपेज, या एवरी स्टेशन लिख सकते हो, एट एवरी स्टॉपेज। और क्या करते थे, ही टॉक्ड टू द पीपल ऑफ एवरी क्लास, यानी सब तरीके के लोगों से वो बात करते थे। किस चीज़ के लिए, टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन। यानी विलियम सी डगलस प्रत्येक स्टॉपेज या प्रत्येक रुकावट पर अपने डिब्बे से उतर जाते थे और प्रत्येक तरह के लोग या प्रत्येक वर्ग के लोगों से बातें किया करते थे, जिससे वो राष्ट्र की नब्ज़ को टटोल सकें या लोगों की राय को पहचान सकें। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, हु वर दीज चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स। यानी दीज चिल्ड्रन, ये बच्चे, हु, कौन थे, सेलिंग बास्केट, जो कि टोकरियाँ बेच रहे थे। स्टोरी में बताया है कि जो बच्चे स्टेशन पर टोकरियाँ बेच रहे थे वो कौन थे, रिफ्यूज़ी यानी शरणार्थी लोगों के बच्चे थे।
तो यही लिखेंगे दी चिल्ड्रन कि वे बच्चे सेलिंग बास्केट जो टोकरियाँ बेच रहे थे, सेलिंग बास्केट्स वो कौन थे, वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन वो शरणार्थी बच्चे थे। और आइडेंटिफिकेशन कर बता सकते हैं कैसे, दे वर दी सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दी पीपल कि वो उन लोगों के लड़के और लड़कियां थीं हु वर कंपेल्ड मतलब बाध्य हो जाना, जिनको बाध्य कर दिया गया था, टू रन अवे भाग जाने के लिए, कहाँ से, फ्रॉम पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ पार्टीशन यानी पार्टीशन या विभाजन के समय पाकिस्तान से जिनको भागने के लिए बाध्य कर दिया गया था, ये उन्हीं लोगों के लड़के और लड़कियां थीं। यानी ये लोग कौन थे, रिफ्यूजी चिल्ड्रंस थे। सो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द प्लाइट मतलब कंडीशन या स्थिति या दशा। व्हाट वाज द प्लाइट की दशा क्या थी, किनकी, ऑफ द रिफ्यूजी लोगों की दशा या उनकी स्थिति कैसी थी। तो राइटर ने बताया है कि जो लोग थे, जो रिफ्यूजी लोग थे, जो पाकिस्तान से भारत आए थे, उनकी दशा बहुत ही ज़्यादा कैसी थी, मिजरेबल, बहुत ही दयनीय स्थिति में वो जी रहे थे और अपनी जीविका कमाने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे थे और छोटे मोटे सामान बेचा करते थे। तो लिखेंगे कैसे, दी कंडीशन या प्लाइट लिख सकते हैं यहाँ पर, दी कंडीशन और प्लाइट किनकी, ऑफ refugee people was very miserable कैसी थी, बहुत ज़्यादा दयनीय थी। मिजरेबल की जगह pitiable भी लगा सकते हो, सेम मीनिंग होगा कि दयनीय स्थिति थी उनकी। फॉर अ लिविंग जीविका के लिए या जीने के लिए, सरवाइव करने के लिए वो क्या करते थे, they were making small articles and selling them in the markets, क्या मतलब होगा, द कंडीशन ऑफ रिफ्यूजी पीपल वॉज वेरी मिजरेबल कि रिफ्यूज़ी या शरणार्थी लोगों की जो दशा थी वो बहुत ज़्यादा दयनीय थी, बहुत ज़्यादा ख़राब स्थिति में थे वो लोग। फॉर अ लिविंग जीविका के लिए या जीवन जीने के लिए, दे वर मेकिंग स्मॉल आर्टिकल्स एंड सेलिंग देम इन द मार्केट्स, जीविका के लिए वो छोटे मोटे सामान बनाया करते थे और बाज़ार में उनको बेचा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाई डिड द चिल्ड्रन डिस्केंड लाइक लोटस ऑन द राइटर। वाई डिड चिल्ड्रन कि जो बच्चे थे क्यों डिस्केंड मतलब टूट पड़ना या झपट्टा मारना, लाइक लोटस टिड्डियों की भांति, ऑन द राइटर लेखक पर, यानी जो रिफ्यूजी चिल्ड्रन थे वो लेखक के ऊपर टिड्डी दल की भांति क्यों टूट पड़े थे। तो क्या आंसर होगा इसका, कि जो राइटर था वो बच्चों को दिखाई दे रहा था बहुत ही अमीर व्यक्ति, जिससे उनको लगा कि ये हमारे सामानों को अच्छे दाम पर खरीद लेगा, इसीलिए वो राइटर पर लोटस यानी टिड्डियों की भांति टूट पड़े थे। तो कैसे लिखेंगे, द रिफ्यूजी चिल्ड्रन थॉट कि उनको लगा या उनने सोचा, that the writer was a rich man कि वो एक अमीर व्यक्ति है, रिच मैन। he would वो क्या कर लेगा, he would buy many articles
from them, so the children descended like locusts on the writer. तो मतलब क्या होगा, द रिफ्यूजी चिल्ड्रन थॉट कि उन्होंने सोचा बच्चों ने कि जो राइटर है वो क्या है, अमीर व्यक्ति है और वो क्या कर लेगा, ही वुड बाय, वो खरीद लेगा मैनी आर्टिकल्स, बहुत सी वस्तुएं सामानों को, फ्रॉम देम, उनसे। सो इसीलिए द चिल्ड्रन डिस्केंडेड लाइक लोटस ऑन द राइटर, और इसीलिए वो टिड्डियों की भांति राइटर पर टूट पड़े। तो देखते हैं क्वेश्चन 6, विच वेंडर अमंग द चिल्ड्रन ड्रू द राइटर्स अटेंशन मोस्ट एंड वाई। विच वेंडर, कौन सा विक्रेता, अमंग द चिल्ड्रन, उन बच्चों के बीच में, ड्रू खींचता है या आकर्षित करता है, द राइटर्स अटेंशन, लेखक के ध्यान को, मोस्ट सबसे ज़्यादा, एंड वाई और क्यों। यानी उन सभी बच्चों के बीच में कोई ऐसा एक विक्रेता था जो राइटर का ध्यान सबसे ज़्यादा आकर्षित कर रहा था। तो आंसर कैसे लिखेंगे इसका, कि उन बच्चों के बीच में एक सुंदर 9 साल की लड़की थी जो कि राइटर का ध्यान सबसे ज़्यादा ड्रू या खींच रही थी अपनी ओर। क्यों, इसका भी आंसर लिखना है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे ढंग से और अपने आँखों में आंसू लिए अपने सामान को वहाँ पर बेच रही थी। तो कैसे लिखेंगे, अ 9 years old beautiful girl क्या करती है, ड्रू खींचती है, आकर्षित करती है, द राइटर्स अटेंशन मोस्ट because she was pleading, क्योंकि वो विनती कर रही थी, प्लीडिंग, एंड बेगिंग, और प्रार्थना कर रही थी, एंड बेगिंग कैसे कर रही थी, सॉरी, फॉर हर आर्टिकल्स, अपने सामान के लिए। कैसे कर रही थी, विद टीयर्स इन हर आइज, अपनी आँखों में आंसू लिए वो वहाँ पर प्रार्थना या अपने सामानों को बेच रही थी। सो 7th क्वेश्चन देखते हैं क्या है, वॉट वर दी चिल्ड्रन सेलिंग एट अ रेलवे स्टेशन अकॉर्डिंग टू विलियम सी डगलस, कि विलियम सी डगलस के अनुसार एक स्टेशन पर जो बच्चे थे वो क्या बेच रहे थे, और वाई वर दे डूइंग सो, और वो ऐसा क्यों कर रहे थे। तो एक स्टेशन बच्चे क्या बेच रहे थे, छोटी मोटी वस्तुएं लाइक बास्केट्स एंड फैन, और वो ऐसा इसीलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें अपनी जीविका कमानी थी या अपना सर्वाइवल करना था। तो लिखते हैं कैसे, अकॉर्डिंग टू विलियम सी डगलस, एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर, दी चिल्ड्रन वर सेलिंग बास्केट्स एंड फैंस। अब वो ऐसा क्यों कर रहे थे, they were doing this work to make their living, अपनी जीविका कमाने के लिए। make their living मतलब जीविका कमाना। सो 8th क्वेश्चन देखते हैं क्या है, वॉट फोर्स द राइटर टू बाय द लिटिल गर्ल्स बास्केट, कि किस चीज़ ने फोर्स किया या बाध्य किया राइटर को किस चीज़ के लिए, टू बाय द लिटिल गर्ल्स बास्केट, उस छोटी लड़की
कि टोकरी को खरीदने के लिए किस चीज़ ने बाध्य किया लेखक को। तो क्या था, जब लेखक ने उस लड़की को दान के रूप में कुछ पैसे उसकी टोकरी में डाल दिए थे तो उस लड़की ने वो पैसे वापस कर दिए थे। तो इस जगह पर राइटर को लगा कि हाँ उसने कुछ गलती कर दी है और एट लास्ट उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता, इसीलिए वो उस टोकरी को खरीद ही लेता है। तो कैसे लिखेंगे, द लिटिल गर्ल रिटर्न वापस कर देती है दी मनी पैसों को, दैट दी राइटर उन पैसों को वापस कर देती है जो लेखक ने गेव हर उसको दिए थे। गेव हर किसके रूप में, एज अ चैरिटी, दान स्वरूप या उपहार के स्वरूप में बिना बास्केट खरीदे जो पैसे दिए थे उन पैसों को वो लड़की वापस कर देती है। आफ्टर दैट उसके बाद द राइटर हैड नो ऑप्शन, यानी उसके पास कोई विकल्प नहीं बचता राइटर के पास, टू डू करने के लिए, देयरफॉर और इसीलिए, ही बॉट हर बास्केट और वो एट लास्ट उसकी टोकरी को खरीद लेता है। द लिटिल गर्ल रिटर्न द मनी, छोटी लड़की ने उन पैसों को वापस कर दिया, दैट द राइटर गेव हर एज अ चैरिटी, जो कि लेखक ने उसे दान स्वरूप दिए थे। और आफ्टर दैट और इसके बाद, यानी इस काम को करने के बाद, द राइटर हैड नो ऑप्शन टू डू, और कोई विकल्प नहीं बचता राइटर के पास कि वो क्या करे, और इसीलिए वो एट लास्ट उसकी बास्केट को खरीद लेता है। सो 9th क्वेश्चन देखते हैं, वॉट वन रीज़न डिड द राइटर गिव टू पंडित नेहरू फॉर हैविंग फॉलन इन लव विद इंडिया। एक कौन सा एक कारण राइटर ने दिया पंडित नेहरू को, किस चीज़ के लिए, फॉर हैविंग फॉलन इन लव विद इंडिया, कि वो भारत के प्रेम में पड़ गए हैं, इसका क्या रीज़न दिया था राइटर ने पंडित नेहरू को। तो यही बताया था पंडित नेहरू को राइटर ने कि जैसे ही मैं उस लड़की से मिला, मुझे इंडियन लोगों के कैरेक्टर या उनकी सेल्फ रेस्पेक्ट और प्राइड के बारे में मालूम पड़ा, और तभी से मैं इंडिया के प्रेम में पड़ गया। तो कैसे लिखोगे, द राइटर टोल्ड पंडित नेहरू that after meeting that little girl, कि उस छोटी लड़की के से मिलने के बाद, he got to know उन्हें मालूम पड़ा इसके बारे में, about the self respect and pride of Indian people, भारतीय लोगों के गर्व और आत्मसम्मान के बारे में पता चला, एंड gave him मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू को, और गेव हिम दिस रीज़न, और ये रीज़न दिया या ये कारण दिया उनको, फॉर हैविंग फॉलन इन लव विद इंडिया। सो हियर योर 10th क्वेश्चन, What did the writer think about the people of India? के लेखक ने भारत के लोगों के बारे में क्या सोचा या क्या राय बनाई। तो कैसे लिखेंगे, The writer thought about the people of India that
द पीपल ऑफ एवरी क्लास हैड देयर प्राइड, यानी उनके पास क्या था, अपना एक सम्मान था, सेल्फ रेस्पेक्ट, अपना एक आत्मसम्मान था, एंड डिसेंसी, और उनके अंदर शालीनता थी। डिसेंसी मतलब शालीनता होना। द राइटर थॉट, राइटर ने सोचा या राय बनाई, अबाउट द पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों के बारे में, दैट के द पीपल ऑफ एवरी क्लास, प्रत्येक वर्ग के लोग, चाहे वो गांव के हो चाहे वो शहरों के हो, हैड देयर प्राइड, उनका क्या था, एक गौरव था उनके अंदर, सेल्फ रेस्पेक्ट, आत्मसम्मान था, एंड डिसेंसी, और शालीनता थी उनके अंदर। आगे क्या बताया था उन्होंने कि दे ऑल हैड द फीलिंग फॉर बीइंग इंडिपेंडेंट, यानी उनके अंदर इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र होने की या फ्रीडम प्राप्त करने की एक भावना भी उनके अंदर थी। तो ये हो गया आपके 10th क्वेश्चन, और जो बाकी के क्वेश्चन है अपने आप सॉल्व करके देखना, नहीं होते हैं कमेंट बॉक्स में बताना, हम डिस्कस करा देंगे बाद में।